हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है जीके संतोष चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान का 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976, 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के जरिए किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था तो कब हुआ था भारत का संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आपका हो जाएगा भारत। भारतीय संविधान है तो कठोर और लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को माना जाता है तो राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का, जो हमारा संविधान 65% यहाँ से बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितना है? तो 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था एक विशेषता है? तो संविधान की सर्वोच्चता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? तो संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था को से अधिक समानता रखती है? एक बार फिर रिकॉल करते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर मेरा 5 वीडियो अगर संविधान से देख लेते हैं तो आपका कोई भी परीक्षा देते हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको इसी वीडियो से मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किस देश के संविधान का अनुसरण कर किया गया था? तो यानी पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? तो इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विधि के समता किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो फ्रांस की क्रांति से मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 के क में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। अगर मौलिक अधिकार पूछ दे तो भाग 3 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है? तो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो पहला में। अगला क्वेश्चन है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 10वां में। दल बदल किस अनुसूची में है? तो आपका हो जाएगा 10वां अनुसूची में। दल बदल किससे संबंधित है? तो लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची है। 74वें संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची है? तो 12वें है। तो 73वां किससे है? तो पंचायती राज से है। 74वां संविधान संशोधन किससे है? तो नगरपालिका से है, जो कि बीपीएससी आपका बीएसएससी परीक्षा में पूछा गया सब क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। कर रहा है अगला कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो शपथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा स्थानों का आवंटन की सूची है? अगर राज्यसभा किस अनुसूची में है? तो चौथा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो भाषा से है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 12वीं अनुसूची है? तो नगरपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसूचियों में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची में, जो कि 92वां संविधान संशोधन 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची में यह अंकित है कि भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17। इसे अस्पृश्यता का अंत भी कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो 19 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू ने मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने बहस चले थे? तो 114 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या इसे कह सकते हैं 3 वर्ष में 12 दिन कम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधियों ने निर्वाचन होकर आए थे? तो 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत संविधान में मातृसभा थी तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव। ठीक है।